देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि जब मार्केट में स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की बात आती है ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं। ख़ास तौर से वो लोग जिनको मालूम है कि भाई ये स्मॉल कैप में क्या होता है, और जिन्होंने देख रखी है कि भाई स्मॉल कैप की गिरावट कैसी होती है, तो वो लोग डर जाते हैं। और ख़ास तौर से इस समय पे जो फेज़ से होकर मार्केट गुजर रहा है, ये तो समय ऐसा है जहाँ पर बनता है डरना, बनता है पैनिक करना, बनता है, क्योंकि ये फेज़ ही वैसा चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको खुल कर बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल खुलकर स्मॉल कैप की इन्वेस्टिंग करना चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं तो। क्योंकि डर का जो समय था ना, वो समय खत्म हो चुका है, डर खत्म हो चुका है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। यहाँ पर हम टोटली 6 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, जहाँ पर कुछ 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर मार्केट और स्मॉल कैप को लेकर बातें करेंगे, और 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर सेफ इन्वेस्टमेंट को लेकर हम बात करेंगे कि स्मॉल कैप में सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। और 3 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर हम ये बात करने वाले हैं कि भाई डर को कैसे खत्म करना है स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के अंदर। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले उन पॉइंट्स के ऊपर जाने से पहले हम समझते हैं कि भाई डर आता कैसे है। देखिए, खास तौर से वो निवेशक जो नए नए मार्केट के अंदर आते हैं, उन्होंने तो पहले सुन रखा हुआ है कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे डूब जाते हैं, पैसे खराब हो जाते हैं। अब जब वो मार्केट के अंदर रैली में आते हैं, अपने पैसों को लेकर निवेश करते हैं, स्मॉल कैप में चले जाते हैं, और जैसे ही वो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म में रेट देखते हैं 5%, 10%, 15%, तो उनको लगता है कि नहीं, अब तो सारा ये चीज़ें खत्म हो गई, अब यहाँ पर कोई मौका नहीं, अब कुछ बचा नहीं, अब मार्केट हर हाल में ऊपर जा ही नहीं सकता। बल्कि कई सारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनको हर गिरावटों पर ऐसा लगता है कि भाई अब मार्केट में कुछ नहीं होगा, अब ये लास्ट था, लेकिन ओवरऑल मार्केट जाती ऊपर ही की तरफ है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि भाई जब गिरावट देखते लोग अपनी पोर्टफोलियो में, और मैंने क्या कहा, लॉन्ग टर्म की पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म में गिरावट देखते हैं वो, और जिसकी वजह से उनको दर्द होता है, डर होता है, पैनिक करने लगते हैं, ठीक है। ये चीज है जहां से पैनिक आते हैं, समझ रहे हैं ना। अब पहले पहले पॉइंट की तरफ हम आते हैं, समझ रहे हैं ना, कि आपको क्यों खुलकर निवेश करना चाहिए अब स्मॉल कैप के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है इंडिया ग्रोथ स्टोरी, ठीक है ना, इंडियन ग्रोथ स्टोरी। देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चाहे जहां भी जा रही है, शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर जो भी हो रहा है, शॉर्ट टर्म में इंडिया के अंदर जो कुछ भी हालात हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से अगर देखेंगे तो भाई इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही हेवी होने वाली है, और ओवरऑल इंडिया का जो ग्रोथ है वो ऊपर ही की तरफ जाएगा, वो नीचे आने का सवाल ही नहीं बनता है, समझ रहे हैं ना। दिन ब दिन वो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं आएगा। हाँ, मैंने शुरू में ही कहा है कि हाल फिलहाल में जो हालात है उसको आप नजरअंदाज करिए, उसको आप इग्नोर करिए। इसलिए भी आपको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि आपने जो निवेश किया है ना, तो वो आज कल के लिए नहीं निवेश किया है, 1 साल 2 साल के लिए नहीं निवेश किया है, बल्कि आप निवेश किए हैं वो बहुत लंबे समय के लिए निवेश किए हैं। आई थिंक 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15, 25, 30 साल, मतलब इस तरह के टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने निवेश किया है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में और प्रेजेंट में क्या है, करेंट मार्केट सिचुएशन क्या है, ये चीज आपको देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है कि आपको खुलकर अब स्मॉल कैप के अंदर क्यों निवेश करना चाहिए। भाई पहले क्या होता था ना, पहले का अगर ट्रेड रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे ना, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते थे ना, वो लार्ज कैप को ज्यादा फोकस करते हैं, अभी भी करते हैं नो डाउट, लेकिन पहले बहुत ज्यादा वो लार्ज कैप को फोकस करते थे, स्मॉल कैप मिड कैप से बिल्कुल दूरी 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 बना कर रखते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, अब ऐसा हो रहा है कि भाई लार्ज कैप में एक्सपोजर आज भी उनके ज्यादा हैं और रहते हैं, और आगे भी अभी कुछ सालों तक रहेंगे। लेकिन कुछ पोर्शन है, कुछ हिस्सा है, कुछ परसेंटेज है जो कि स्मॉल कैप में अब उनका रहता है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस का रहता है, बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रहते हैं, बड़े बड़े जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके भी रहते हैं। तो ऐसा अब देखने को मिल रहा है, जबकि ये चीज पहले नहीं हो रहा था। अच्छा, एक पॉइंट और भी आता है कि यहाँ पर भाई हिस्टोरिकल डेटा जो है, हिस्टोरिकल डेटा जब आप देखेंगे स्मॉल कैप का, ये तीसरा हमारा पॉइंट है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप ने हमेशा अपने निवेशक को रुलाया ही है, दुख दिया, दर्द दिया, पैनिक दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं, रिटर्न्स तो दिया नहीं। मतलब जो चीज नहीं देना चाहिए था वही चीज दिया है, और जो चीज देना चाहिए था वो नहीं दिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर देखेंगे,
आज भी कई सारे ऐसे स्मॉल कैप है जिनके शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स 1 साल 2 साल के रिटर्न्स 2%, 4%, 6% आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म का डेटा अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 14% से लेकर 20%, 22% तक के भी रिटर्न्स दिए हैं। समझ रहे हैं ना। 10 सालों का अगर CAGR देखेंगे तो 15% से ऊपर देखने को मिलते हैं। कई सारे ऐसे स्मॉल कैप हैं आज इंडिया के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि भाई शॉर्ट टर्म में हमेशा आपको रोल आएगा, दर्द देगा, वहां पर तकलीफ होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा स्मॉल कैप के अंदर पैसे बनते हुए दिखेंगे। एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा एडवांस के तौर पे कि जितने भी 5 से लेकर 7 साल का जो ड्यूरेशन है, जितने भी साइकिल है ना, वहां पर आप देखिए तो 1 से 7 साल तक के अगर आप निवेश करते हैं, मतलब लगातार अगर 7 सालों तक निवेश करते हैं तो हर हाल में आपको स्मॉल कैप में पैसा ही बना है। 1%, 8% कम हो ज्यादा उसे मतलब नहीं, लेकिन बना पैसे ही है, नेगेटिव कभी नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा 7 साल का ड्यूरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको नेगेटिव रिटर्न्स देता हुआ कोई फंड मिलेगा। ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये 2-3 पॉइंट्स हो गए। अब देखिए, अब हम सेफ्टी स्मॉल कैप में सेफ निवेश हम कैसे करें, इस चीज को समझिए। तो सबसे पहली चीज है, बहुत मुश्किल पॉइंट नहीं है, बहुत आसान है, जिसके ऊपर बराबर आप बातें सुनते रहते हैं, बातें होती रहती हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आपको लमसम और SIP के बीच में जो फर्क है उसको समझना चाहिए कि लमसम क्या है और SIP क्या है। लमसम एक ही मरतबा पैसे डाल देते हैं मार्केट के एक ही लेवल पर, जबकि SIP हर महीने एक फिक्स अमाउंट होती है जो कि फिक्स डेट में आपके अकाउंट से कट जाती है या फिर मैनुअली आप अपने अकाउंट से ले जाकर मतलब अपनी स्कीम में जमा करवा देते हैं। तो ये जो तरीका है ये बेस्ट तरीका माना जाता है, ठीक है। और खास तौर से वो निवेशक जो नए मार्केट के अंदर आए हैं उनको तो हर हाल में इस बात को समझना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि हम शुरू में गलती कर बैठते हैं, ज़्यादा स्मॉल कैप ले लेते हैं, एक्सपोजर ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं, बाद में चलकर हमको एहसास होता है कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था, और बाद में वो क्या करते हैं, एहसास हो या ना हो लेकिन वो मार्केट को ज़रूर गाली देकर निकल जाते हैं मार्केट से। तो आपको हमेशा SIP, देखिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा पैसे बनाने के लिए, लेकिन SIP में आपको पैसे बनेंगे, लमसम में भी पैसे बनते हैं, लेकिन वहाँ पर SIP में गिरावटों का भी बहुत ज्यादा एहसास आपको नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो ध्यान देने की बात आती है सेफ इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो ये है कि भाई स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है, जैसा कि मैंने पीछे ही कहा है कि जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखो भाई आपकी एज क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, इस हिसाब किताब से और इन तमाम तर मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए तब जाकर आप स्मॉल कैप का एक्सपोजर करिए। ये दूसरा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए, और ये गलती अक्सर इन्वेस्टर्स करते हैं। देखिए, अब इंडिया के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे जुड़े हुए स्मॉल कैप जो है ना आने वाला समय में अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। मतलब ऐसा स्मॉल कैप जिसका एक्सपोजर इन सेक्टर्स के अंदर ज्यादा हो वो अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एनर्जी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं कि वहां पर अगर कोई स्मॉल कैप अपना एक्सपोजर इन सेक्टर्स में ज़्यादा करके रखा हुआ है या इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में ज़्यादा करके रखा हुआ है तो वहां पर ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भाई आने वाला समय में इस तरह के जो सेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं इंडिया के अंदर। और खुद देखिए ना, एनर्जी के ऊपर कितना फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफेंस की तो आज जगह जगह ज़रूरत है भाई, हर मोड़ पे हर जगह पे ज़रूरत है डिफेंस की। जहाँ पर दुनिया में वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई में बिल्कुल भिड़े पड़े हैं, ऐसी जगह पे और ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात में तो डिफेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो करने वाला है आने वाला समय में। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जगह जगह मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, हाईवे वगैरह, अब भी हज़ारों हाईवे है, हज़ारों रोड है जो कि इंडिया के अंदर बनने बाकी है, हज़ारों मॉल है जो कि बनने बाकी हैं। तो इन सेक्टर के ऊपर आप पूरी तरह से फोकस करके रखिए। उम्मीद है कि आने वाला समय में इन जगहों पे बहुत ही बेटर रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेटिव बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी आपके माइंड में कुछ भी ऐसा सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हो सके तो इंपॉर्टेंट रहा तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा उसके ऊपर। तो वीडियो को बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दे, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।